ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन से है, जिसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। औसत तापमान में वृद्धि के लिए प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय प्रभावों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि है, जिसने पृथ्वी पर विभिन्न जीवन रूपों को बदल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का पता लगाने वाले मुद्दों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक और मानवीय प्रभाव। सदियों से जलवायु लगातार बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्राकृतिक कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं। यह सूर्य की किरणों को फंसा लेता है और उन्हें पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने से रोकता है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी विस्फोट ग्लोबल वार्मिंग का एक अन्य कारण है। एक भी ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और राख निकल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में एक और योगदान करता है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन वातावरण में गर्मी को रोकने में 20 गुना अधिक प्रभावी है। आमतौर पर मीथेन गैस जानवरों के अपशिष्ट, लैंडफिल, प्राकृतिक गैस और अन्य जैसे कई क्षेत्रों से निकलती है। मानव प्रभाव अब एक बहुत गंभीर मुद्दा रहा है, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारणों से अधिक योगदान दे रहा है। मानव विकास के बाद से पृथ्वी अब तक कई वर्षों से बदल रही है और यह हमारी आधुनिक जीवनशैली के कारण अभी भी बदल रही है। मानवीय गतिविधियों में औद्योगिक उत्पादन, जीवाश्म ईंधन जलाना, खनिजों का खनन, मवेशी पालन और वनों की कटाई शामिल है। उद्योग, परिवहन जैसे कार, बस, ट्रक बिजली मशीनों में ईंधन जलाते हैं, जो अंतः निकास से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड छोड़ता है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। एक अन्य योगदानकर्ता खनन है। खनन की प्रक्रिया के दौरान धरती के नीचे फंसी मीथेन गैस बाहर निकल जाती है। मवेशियों को पालने से भी खाद से मीथेन निकलता है। दूसरा कारण सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक है: वनों की कटाई। वनों की कटाई एक मानवीय प्रभाव है, क्योंकि मनुष्य कागज, लकड़ी बनाने, घर बनाने और बहुत कुछ करने के लिए पेड़ों को काट रहा है। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं और उनकी अनुपस्थिति से ऐसी गैसों की सांद्रता हो सकती